तो हेलो फ्रेंड्स, आकाश डिसाइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सभी पोएम्स के लिए वन एप्रिसिएशन क्या हो सकता है। सर, वी आर ट्राइंग टू रिमेंबर, हर पोएम के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एप्रिसिएशन का कंटेंट याद करने का प्रयास कर रहे हैं, बट आप एंड मोमेंट में ऐसा कुछ बताइए कि अपना एप्रिसिएशन वाला पार्ट हमारा सिंपल हो जाएगा। सो माय डियर, यस, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड स्टडी करके एक कॉमन एप्रिसिएशन आप कैसे लिख सकते हो वो कंटेंट आपके सामने में प्रेजेंट करो। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सर एप्रिसिएशन सिंपल करो। यस, आई एम हियर फॉर यू। आपको खाली मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि गॉड नोज आगे जाके और सिंपल कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट होगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं माय डियर। एप्रिसिएशन फॉर ऑल द पोएम्स, कॉमन वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू कि यही यही खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं, बट एंड मोमेंट में अगर आपका हुआ नहीं है प्रिपरेशन, दिस विल बी अ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो चलिए गाइस, सिंपल एंड शॉर्ट एप्रिसिएशन फॉर ऑल द पोएम्स, ठीक है। देखिए, पहली बात, आपको एक चीज करना है मेरे लिए कि आपने पोएम का नाम और वो पोएट का नाम आपको याद करना है, बराबर। पोएम का नाम और पोएट का नाम, बस। सो द पोएम XYZ हैज बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट, और वहां पे आपको नाम लिखना है। उसके लिए अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन किया रहेगा ना माय डियर, तो वहां पे मैंने डेडिकेटेड एप्रिसिएशन भी क्या हो सकता है पोएम्स का, वो भी मैंने आपको भेज के रखा है। तो वहां पे भी आपको पोएम का नाम, पोएट, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप वहां पे ज्वाइन करो और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा माय डियर। यहाँ पे क्या होता है, ये चीज हमको मोटिवेट करती है आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप देखोगे ना माय डियर, अलग से स्टडी होता है, ये चीज का अलग से स्टडी होता है, अलग प्रिपरेशन होता है, तभी ये बात निकल के आती है, ऐसे ही नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए क्या लिख सकते हैं फिर सर। ओके, पोएम का हम नाम याद करेंगे और पोएट का भी हम नाम याद करेंगे। आगे देखो, फिर ये जो कंटेंट्स में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिखेंगे ना, वो आपको याद करने हैं और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ऐसा वन वन स्टेटमेंट अलग अलग से नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में। बट अगर आपको याद करना है ना कोई स्टेटमेंट, तो मुझे उसको अलग अलग से उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के देना पड़ेगा। बट जब आप लिखोगे तो डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखोगे, कोई ऐसा 1 2 3 4 नंबर मारने की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। सो चलिए देखो क्या है कंटेंट। द पोएम ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द इमोशन। जो भी पोएम है, बराबर, हमको बताना है इट इज ब्यूटीफुल एंड इट एक्सप्रेसेस द इमोशन, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम लिखेंगे द आर वर्ड्स एंड इमेजरी क्रिएट्स अ विविड पिक्चर। सर, वर्ड्स एंड इमेजरी इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ द पोएम। इट क्रिएट्स अ विविड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पिक्चर शो करता है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे माय डियर, द रिदम एंड फ्लो मेक इट एंजॉयबल टू रीड। ये पोएम का जो रिदम है और फ्लो है, वो रीड करने के लिए पोएम को और एंजॉयबल करता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको याद करने हैं और लिखने भी है माय डियर। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लिख पाओगे। क्या पहला हम लोग क्या बोलेंगे, पोएम इज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द इमोशन, द वर्ड्स एंड इमेजरी क्रिएट्स अ विविड पिक्चर, उसके बाद में द रिदम एंड फ्लो मेक इट एंजॉयबल टू रीड। ओके, सो साथ में एक बार एक पेज पे लिख के रखना, सो दैट एंड मोमेंट में अगर आप एग्जाम के लिए जाओगे तो याद करके जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं बेटा। द मैसेज, द मैसेज इज डीप एंड इंस्पायरिंग। द मैसेज गिवन इन द पोएम इज डीप एंड इंस्पायरिंग, ठीक है, क्लियर एकदम। चलो आगे देखते हैं माय डियर। द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस एड्स टू इट्स ब्यूटी। मतलब यहाँ पे जो पोएम का पूरा लिटरेचर है, बराबर, वो ये पोएम के ब्यूटी में और ऐड करता है, ठीक है। तो द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, ये एक ही वर्ड है, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस एड्स टू इट्स ब्यूटी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लिटरेचर यूज हुआ है वो पोएम का ब्यूटी और इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर। इट इवोक्स मतलब प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड लीव्स एन इम्पैक्ट, और अच्छा इम्पैक्ट ये छोड़ के जाता है। आगे देखिए माय डियर, सिंपल, यस, सिंपल yet meaningful, the poem is wonderful, you can easily write, बराबर।
तो सिंपल एट मीनिंगफुल द पोएम इज वंडरफुल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। आप पे अगर अच्छे अच्छे आप वर्ड यूज करोगे, इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। ओके, चलिए द नेक्स्ट इज द पोएट्स क्रिएटिविटी शाइन्स थ्रू एवरी लाइन। पोएट का क्रिएटिविटी हर एक लाइन जब हम पढ़ते हैं ना पोएम का, तो वहां पे वो दिखता है। नेक्स्ट यू कैन राइट इट कन्वेज डीप फीलिंग्स इन अ सिंपल वे। ठीक है, पोएम कन्वे करता है, बताता है एक डीप फीलिंग्स, और वो भी सिंपल वे में। आगे यू कैन राइट द पोएम कनेक्ट्स विथ रीडर्स एंड फील्स स्पेशल। ये जो पोएम है वो रीडर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, और स्पेशल फील करवाता है। अभी आगे ये आपके ऊपर है, लिख सकते हो। एंड एक चीज मैं क्लियर करता हूं, इट वेरीज, मतलब चेंज हो सकता है पोएम टू पोएम, बट नॉर्मली यू कैन राइट, बराबर आप लिख सकते हो। इसके लिए मैंने इसको अलग सिंबल करके बताया है, तो यू कैन राइट। देखिए माय डियर, अभी देखो, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम इज अलिटरेशन हो, सिमिली हो, मेटाफर हो, आगे भी और लिखा है देखो, बराबर, पर्सोनिफिकेशन यू कैन राइट। उसके बाद में पैराडॉक्स, ये आप लिख सकते हो। एक दो अगर आपको याद आता है फिगर ऑफ स्पीच का नाम, तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज राइमिंग स्कीम। सो देखो, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। यू कैन राइट, अलग सिंबल करके दिया है, बट if you want to increase your paragraph length of the paragraph, then you can simply add this. I hope this thing will help you. ये इसका कंटेंट, इसका पूरा जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे अपने डेडिकेटेड PDF नोट्स, उसके लिए जो व्हाट्सएप चैनल बनाए, वहाँ पे ये कंटेंट आपको फॉर श्योर आराम से मिल जाएगा। अभी मेरे साइड से एंड मोमेंट में आपको कंटेंट इजी कराने का काम था, वो मैंने मेरे साइड से किया। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा रहेगा। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट और डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।